समाजवादी पार्टी के गढ़ कहे जाने वाले करहल में सुभाषपा ने अपना प्रत्याशी उतारकर नगर पंचायत अध्यक्ष पद के चुनाव को और रोमांचक बना दिया है। सुभाषपा ने राजकुमारी कश्यप को अपना प्रत्याशी बनाया है। अपने प्रत्याशी को जिताने के लिए सुभाषपा के पदाधिकारी अपनी पूरी ताकत झोंक रहे हैं। इसी क्रम में चुनाव कार्यालय का भी उद्घाटन किया गया। पार्टी के राष्ट्रीय सचिव शिषपाल सिंह यादव और प्रदेश अध्यक्ष प्रेमचंद कश्यप ने पार्टी के चुनाव कार्यालय का उद्घाटन किया। इस दौरान प्रेमचंद कश्यप ने पत्रकारों से वार्ता की। उन्होंने क्या कुछ कहा है, आइए आपको सुनवाते हैं। सबसे पहले आपके चैनल को मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ। नगर पंचायत की चुनाव की तैयारियां पूरे प्रदेश के अंदर चल रही हैं। पूर्वांचल में हर नगर पंचायत जिला पर पूरे ज़िले में हम चुनाव लड़ाने का काम कर रहे हैं। पश्चिमांचल में मेरठ में, गाजियाबाद में, बुलंदशहर में, फरकाबाद में, फिरोजाबाद में, मैनपुरी में, हर जगह हमने प्रत्याशी उतारने का काम किया। सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी का जनाधार बहुत तेज़ी से बढ़ रहा है। आज हमारी पार्टी के 6 विधायक हैं और माननीय ओम प्रकाश राजभर की जो विचारधारा है, एक शिक्षा अनिवार्य शिक्षा 1 से लेकर एमए तक की शिक्षा फ्री होना चाहिए। सीबीएसई बोर्ड की सीबीएसई बोर्ड यूपी बोर्ड में कन्वर्ट होना चाहिए। जब इस देश में संविधान एक है, इस देश का प्रधानमंत्री एक है, इस देश का राष्ट्रपति एक है, तो इस देश में शिक्षा नहीं दो तरीके की हो। जिस स्कूल में डीएम का बच्चा, एसपी का बच्चा, दरोगा का बच्चा पढ़ता हो, उसी में गरीब मजदूर किसान का बच्चा पढ़ना चाहिए, जिससे गरीब मजदूर किसान के भी बच्चे आईएएस, पीसीएस, एमबीबीएस बच्चे बन सकें। करहल में आपने जो प्रत्याशी उतारा है, किन मुद्दों पे आप यहाँ करहल में चुनाव लड़ेंगे? देखिए, करहल में आज देश को स्वतंत्र हुए 75 सालें हो गई, लेकिन हमने देखा करहल का विकास नहीं हुआ। करहल का क्या, जो यहाँ बड़े बड़े तालाब थे ग्राम सभा के, वो मिट्टी से ओढ़ दिए गए और वहाँ पर भूमि माफिया प्लॉटिंग कर रहे हैं। कोई भी तालाब खाली नहीं हुआ है और जो करहल की बस्ती का जो पानी था वो उन तालाबों में जमा होता था, लेकिन कोई यहाँ पर नाला नहीं बना। जब बरसात होती है तो दयनीय स्थिति होती है, घरों में पानी भरता है, मार्केटों में पानी भरता है, घुटुओं लोगों को पानी में चलना पड़ता है, दुकानें बंद रहती हैं। जब करहल में नगर पंचायत हमारा जैसे ही बनेगा, सबसे पहले नाले का निर्माण नदी तक कराया जाएगा। यहाँ पर मैंने एक बहुत बड़ी समस्या देखी है, सार्वजनिक मरघट नहीं है करहल के अंदर। सबसे पहले सार्वजनिक मरघट बनेगा। जैसे कोई लोग बाहर से करहल में आके बस गए, उनके पास खेती नहीं है, उनके पास मरघट नहीं है, तो दूसरे लोग वहाँ पर वो नहीं दफनाते हैं, नहीं जाने देते हैं, मना करते हैं। तो ऐसी कई हमने समस्याएं देखी। कोई कहता कि फरकाबाद ले जाइए, कहीं ले जाइए। तो हमारा मेन मकसद है कि यहाँ पर मरघट बनवाएंगे, नाले की व्यवस्था करेंगे, पानी सुचारू रूप से हमारे नगरवासियों को कोई पानी से दिक्कत न हो, गंदे नालों से। और यहाँ पर जिन बस्तियों में अभी तक सड़कों का निर्माण नहीं हुआ है, सीसी रोड बनवा के सड़कों का निर्माण कराएंगे, बिजली की अच्छी व्यवस्था कराएंगे और बारात घर बनवाना ये काम करेंगे। गरीब बच्चियों का एक लक्ष्मी बैनर रखा है, 51 गरीब लड़कियों की प्रति वर्ष हम शादी कराने का काम करेंगे और एक जनरेटर का इंतजाम करेंगे, जिससे 6 बजे से गर्मियों में 9 बजे तक बत्ती गुल रहती है। दुकानदारों को निःशुल्क 3-4 घंटे बत्ती देने का काम करेंगे नगर पंचायत। आप चुनाव लड़ रहे हैं नगर पंचायत करहल में, ये हम देख रहे हैं 5-6 साल तक कोई विकास कार्य नहीं हुआ यहाँ पर। एक जनता बता रही, एक सड़क नहीं बनी, किसी की सुनाई नहीं होती थी। अगर सरकार ने उनको कॉलोनियाँ दी, कॉलोनियाँ में बहुत बड़ा भ्रष्टाचारी हुई, किसी पे 50,000 रुपये, किसी पे 40,000 रुपये वसूल किए गए। जब सरकार ने उन्होंने मकान बनाने के लिए दी और जिसको वोट देकर जनता भेजती है, तो उनका काम है जनता का सेवा करना, लेकिन जनता की सेवा नहीं करी, जनता का गला काटने का काम किया। सरकार ने जो निधि दी है उसको भी उन्होंने लेने का काम किया। ये बहुत बड़ा घोटाला है। किसी का पति खत्म हो गया, विधवा हो गई, उसने अपने आरक्षित का फार्म डाला, उसने तो 30,000 रुपये उसको मिलना चाहिए, लेकिन उस पर भी 10,000 रुपये कमीशन ले लिया। मेरी महिलाएं ने हमें बताया, किसी की पेंशन बन रही है, वो मोहताज हैं, लेकिन उन पर भी पेंशन उन्होंने 4-4 महीने, 5-5 महीने, 1-1 साल की उनकी पेंशन लेने का काम करते हैं वो लोग। ये काम बिल्कुल बंद कर देंगे और इसकी छानबीन भी कराएंगे। जिन लोगों ने घोटाला किया है
उनके प्रति अगर वो दोषी पाए जाएंगे तो वो लोग जेल के हकदार भी बनेंगे। और 3 ब्रांचें लगाकर निःशुल्क ये सारे काम होंगे। कहीं पर भी नगर पंचायत में कोई घोटाला नाम की कोई चीज़ नहीं होगी, न किसी पर रिश्वत ली जाएगी, निष्पक्ष काम होगा। गरीब लोगों को न्याय दिलाने का काम करेंगे और करेल की जनता को भरपूर हम मदद करने का काम करेंगे। अगर करेल की जनता ने हमको आशीर्वाद दिया तो एक करेल में नया इतिहास कायम करेंगे। पिछली 2006 में जब नगर पंचायत चुनाव जब मैं लड़ा तो यहाँ पर एक गुंडा राज कायम था। उस समय हमने केवल चुनाव लड़ा, हमने सोचा कि हम जनता की सेवा करें, लेकिन उस समय आगजनी, बलवा, 7 क्रिमिनल, लोक संपत्ति नुकसान तमाम मुकदमे लगा के हमको जेल में डालने का काम किया गया। उस समय मात्र 10 मिनट केवल हमारी वोटिंग हुई थी। तो इस समय हमको पता लगता है कि बाबा जी की सरकार है और शासन भी बहुत अच्छा चल रहा है। निष्पक्ष हम लोगों को मतदान होगा और न्याय हम लोगों को मिलेगा।